कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। इसलिए कि सबसे पहली बात मेरी यही है, कभी भी अपना यकीन ना अल्लाह पाक की ज़ात से ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें, तवक्ल रखें, अल्लाह पाक सब अच्छा करते हैं। बहुत मुश्किल दिन थे मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया। सच बताऊँ तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही चीज़ थी, वो थी दुआ, जो कि मैं ख़ुद भी कर रही थी और हर अपने रिलेटिव को भी दुआ का ही बोल रही थी कि मेरे लिए दुआ करें। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मेरी तकलीफ़ जो थी बहुत ही ज़्यादा थी। मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मेरी तीमारदारी की, और मेरे रिलेटिव्स जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको बताती हूँ आगे, कि मेरी पूरी ज़िंदगी ना, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अचानक ऐसी बीमारी के बाद मुझे ऐसी खबर मिली थी ना, सारी दुनिया मेरी बदल गई थी। लेकिन वो क्या हुआ वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में थी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बच्चों की फ़िक्र अलग, घर की फ़िक्र अलग, सबसे बढ़कर अपनी हेल्थ। ऐसे वक्त में इंसान को वाकई एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मैं यहाँ और मेरा पूरा घर जो था ना, वो सफ़र में था उस टाइम, क्योंकि मैं तकलीफ़ में थी और मेरा सारा घर तकलीफ़ में था। मेरे सारे फैमिली मेम्बर तकलीफ़ में थे। मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी, वो भी हमारे साथ उसी तरह परेशान, बच्चों को लेके घर पे बैठी हुई, हस्बैंड मेरे पास, बस हर वक्त यही फ़िक्र थी। लेकिन ये 3 दिन हॉस्पिटल का टाइम, मैं कहती हूँ 3 साल के बराबर, 3 साल के बराबर भी नहीं बल्कि 3 साल से भी ज़्यादा लगता है। एक एक पल आपका हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से गुजरता है, और मैं हॉस्पिटल के नाम से तो पहले से ही डरती हूँ। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे जल्दी ठीक कर दें और मुझे वापस अपने घर, अपने बच्चों के पास ले जाएं। फिर ऐसा हुआ, बहुत मुश्किल टाइम था। हॉस्पिटल का खाना, खैर खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से देते हैं पेशेंट को, और उसकी परहेज़ के मुताबिक ही देते हैं। यहाँ पे जी हस्बैंड मेरी तरफ भी आ रहे थे, साथ में वो ऑफिस भी जा रहे थे, और बच्चों को स्कूल भी भेजना होता था, और बीच में बच्चों को स्कूल का ऑफ भी करवाना था, क्योंकि मदर इन लॉ की अपनी तबीयत भी ख़राब रहती थी और परेशानी में उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। खैर ये उसी को पता होता है जिस पे बीत जाती है। लोगों का क्या है, कोई आपको कहेगा कि इस पे आजमाइश है, और कोई कहता है कि गुनाहों की सज़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब उसी बंदे को अल्लाह पाक खुशियों से नवाजता है ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अल्लाह पाक का करम है, क्योंकि दुनिया सिर्फ बढ़ते सूरज की पुजारी होती है। इस बात का मुझे बिल्कुल यकीन है। और मैं कहती हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में भी ना, अगर आप अपना तवक्ल ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे बीमार किया था, उसी अल्लाह ने मुझे नए सिरे से फिर ज़िंदगी भी दी है। और यहाँ पे जी मेरे बच्चे सफ़र कर रहे थे। मेरी छोटी बेटी जो है वो मेरे बगैर सोती नहीं है, और यहाँ पे हॉस्पिटल में देखें वो अभी किस टाइम सो रही है, और विंडो से जो है अभी सनलाइट भी आ रही है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब जब मुश्किल में सफ़र काट रहे होते हैं ना, तो आपके साथ पूरा घर सफ़र कर रहा होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर नेमतें हैं और इतना ज़्यादा करम है कि जिनका शुक्र तो हम लोग अदा कर ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, वो खुशी के लम्हात वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। मैं कहती हूँ मुश्किल में कभी घबराना नहीं चाहिए, और हर वक्त अपने ज़बान पे ना अल्लाह का ज़िक्र रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों की बातों को अपने दिल में ले लें, अपने दिमाग पे सवार कर लें। लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फिर अचानक ऐसी घड़ी आई कि ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सारी परेशानी को एक लम्हे में बुला दिया। फिर उसके बाद जी ये वो टाइम था हॉस्पिटल के बाद कि मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर भी की थी, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने अपने बच्चों की, अपनी बेटी की प्रिपरेशन की थी ग्रेजुएशन पार्टी की। तो उसके बाद फिर मैं उसके साथ जो है वो गई भी थी। आप सब ने भी मेरी प्रिंसेस के लिए माशाल्लाह लाजमी बोलना है, और बेटियां जो होती हैं वो अपने वालिदैन की प्रिंसेस ही होती हैं। फिर एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने सोचा शायद कोई नॉर्मल बात होगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या था वो अभी नहीं बताऊँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। हमारा फर्स्ट स्टेप इंशाल्लाह, आज हम वैक्सीन के लिए जा रही हैं। आज है हमारी वैक्सीनेशन, और
इंशाल्लाह फिर आगे जो जो स्टेप होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हैं मेरे हस्बैंड। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर में जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी कौन सा सेंटर है, अभी मुझे खुद भी नहीं पता। Southern दमाम वैक्सीनेशन फॉर एडल्ट्स। मुझे तो याद ही नहीं रहा, आज मैंने सलाम ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इतनी खुशी है ना, ये वीडियो देखी तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूं। तो जी अभी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। आपने सुन लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और हॉनेस्टली मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ना एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि ये सब किसी बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी है, बहुत ही बड़ी, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली तैयारी है। और आज मैं वाकई दिल से कह सकती हूँ कि हर मुश्किल के बाद ना आसानी होती है। जो वक्त मैंने गुजारा वो आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद जो दिया वो मेरी सोच से भी बढ़ के था। अभी टाइम हो गया है जी 12:24। अभी हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड वैक्सीन के लिए। आज हमारा ये ज़रूरी नहीं है, वैसे एहतियातन हम लोग लगवा रहे हैं। सुन ले जो भी है। ना 10 नहीं है मैं कहती हूँ खुशी की जितनी भी मसरूफियात हो ना, उनमें बंदा नहीं थकता। चाहे शॉपिंग है, चाहे आपके घर में कोई खुशी है, या आप खुशी की शॉपिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना आप यकीन करें कि बिल्कुल भी बंदा नहीं थकता, फील ही नहीं होती थकावट। खैर नेक्स्ट डे हम वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो यहाँ पे वो वैक्सीन जो थी वो ख़त्म थी, तो इस वजह से अभी हम वापस जा रहे हैं। और साथ ही ना साथ बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, और उनके लिए मुझे स्टेशनरी लेनी है। स्टेशनरी में क्या है, उनके फ़ोल्डर्स हैं और पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने लेनी है। और साथ साथ मैंने अपनी भी तैयारी करनी है, हस्बैंड की तैयारी भी करनी है, शॉपिंग भी है, और सारे घर की, मतलब बच्चों की, मेरी मदर इन लॉ की और मेरी अपनी हस्बैंड की, सबकी पैकिंग भी करनी है। क्योंकि मेरे सबकी पैकिंग जो होती है ना, वो चाहे हम लोग उम्रा पे भी जा रहे होते हैं ना, तो पैकिंग मैं खुद ही करती हूँ। इस तरह ना मैं ज़रा मुतमईन रहती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, फिर निकाल के देना भी इजी हो जाता है। खैर यहाँ पे ना अभी स्टेशनरी पे आए थे हम लोग। तो ये जो व्लॉग है ना, ये पहले का है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खैर ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ना, कि जब सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं, तब अल्लाह ताला ऐसे दरवाज़े खोलता है जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने इस वक्त सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दिया था, और वाकई अल्लाह ने सब कुछ बेहतर से बेहतरीन कर दिया। तवक्कल ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो, तवक्कल ये है कि हमें यकीन हो कि अल्लाह जो करेगा ना, वो हम सब के लिए बेहतर करेगा। हमारी परेशानियां दूर करने वाला अल्लाह है। तो मैंने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इंसान क्या कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्लानिंग जो है ना, वो सबसे बेहतरीन प्लानिंग अल्लाह की होती है। बस मैंने दुआ की और अल्लाह ने मुझे इससे भी ज़्यादा दे दिया। मैं आपको बता नहीं सकती, मुश्किल वक्त में अगर हम अल्लाह पे भरोसा रखें तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कोई भी चीज़ है, कोई हल्की सी भी चीज़ की भी ज़रूरत है आपको, तवक्कल से अपने अल्लाह से मांगें, तो देखें अल्लाह आपको कैसे अता करता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमारे दिल में होती है, हमारी ज़ुबान पे भी नहीं होती, और अल्लाह उसे ऐसे मतलब कबूल कर लेता है कि वही चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो बस ये है, अल्लाह पाक पे अपना तवक्कल मज़बूत रखें। और यहाँ पे ना हमारी शॉपिंग भी चल रही है, और साथ में बच्चों के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ साथ है, लेकिन नो टेंशन, क्योंकि खुशी की बात ही इतनी ज़्यादा है। और आप लोग आइडिया करें, आप लोग गेस करें कि क्या खुशी होगी, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।